क्लास 9th चैप्टर 5th मैथ आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ सर्कल के बारे में जानेंगे बिल्कुल डिटेल में, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम सर्कल जान लें, सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या होता है, एक डॉट है, इसके चारों ओर एक बन गया, ये हमारा सर्कल। ठीक है, ये क्या है, हमारा सर्कल है। अब इस सर्कल में एक चीज होती है, क्या होती है, ये एक पॉइंट है जहां से हम एक प्रकार पता होगा ना, वो रख के ये गोला बनाते हैं। तो ये सर्कल है हमारा। अब आप कहोगे सर्कल होता क्या है, सर्कल के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। इसके जो मेन पॉइंट, जहां से हम एक प्रकार की पिन रख के जो एक सर्कल लगाते हैं, इसे ओ कह सकते हैं हम, क्योंकि यहां से ये सर्कल शुरू होता है, ये सेंटर है। अब सेंटर से बाउंड्री तक की लाइन, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन लगा देता हूं। ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये क्या है, ये इसे हम कहेंगे रेडियस, आर, हिंदी में कहेंगे इसको त्रिज्या। अब ये आप सेंटर से कहीं भी लगा दो, किधर भी लगा दो, ये हर तरीके से पूरी की पूरी इक्वल होगी। अब अगर इसी त्रिज्या को हम पूरा आगे बढ़ा दें, अब मैं अलग लाइन बना के बता देता हूं। मैंने इस त्रिज्या को इस सेंटर से गुजारते हुए ऐसे आगे कर दिया, ये हो जाएगा हमारा डी, डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर नहीं, सॉरी, डिनोमिनेटर नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा डायमीटर, जिसे हम कहते हैं व्यास। आर का मतलब क्या है हिंदी में, त्रिज्या, रेडियस इंग्लिश में, और डी का मतलब होता है डायमीटर, या हम कह सकते हैं इसे व्यास। क्या कह सकते हैं, व्यास। ठीक है, ये चीज होगी। अब एक और चीज होती है मेरे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कोड। पहले मैं लिख देता हूं, कोड। अब ये कोड क्या होती है, सर्कल पर दो पॉइंट बने होते हैं, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने वाली, सपोज करो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, ये इसे हम कह देंगे कोड। क्या कह देंगे, कोड। और इसके पॉइंट हो जाएंगे ए बी। इसी तरह आप इसके पॉइंट भी लिख सकते हैं सी डी। ठीक है, तो ये जो आधी लाइन होगी, ये होती है आर, त्रिज्या, पूरा सेंटर से होते, देखो डायमीटर भी सेंटर से होएगा, आर त्रिज्या भी सेंटर से हो गुजरेगी, लेकिन कोड कहीं से भी बन सकती है, वो सेंटर से नहीं होगी। अब मैं एक कोड ऐसे भी खींच सकता हूं, ये देखो, ये होगी, ये भी एक कोड है अपने आप में। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये भी एक कोड है, जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोड कहते हैं। ठीक है, और डायमीटर सेंटर से पासिंग होते हुए कोड को, ये भी। अब एक क्वेश्चन आता है आपके उसमें, क्या डायमीटर कोड है, हाँ। क्या सभी कोड डायमीटर होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, जो कोड सेंटर से होके गुजरे, जैसे ये सेंटर से होके गुजर रही है, तो ये क्या हो गया, डायमीटर। बाकी जो, अब मैं ऐसे तो देखो एक लाइन यहां से यहां भी खींच देता हूं, ये भी कोड है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर हमेशा सेंटर से होगा, और आर भी हमेशा सेंटर से होगी। अब हम मेन बात समझते हैं, सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है, आप एक पेपर पे एक सर्कल बना लो, पेपर पे आप एक सर्कल बना लो, उस सर्कल को आप फोल्ड करो। सपोज करो मैंने ये इस तरह से सर्कल को फोल्ड कर दिया, सेंटर से होते हुए, मतलब फोल्ड हम प्रॉपर, वैसे फोल्ड का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, इक्वली। तो जितनी बार उसे आप फोल्ड करोगे, यानी ऐसे करा, इस तरह करा, जैसे भी करेंगे, ये सिमेट्री है, हमेशा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, वो इक्वल आएगा, दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली ओवरलैप करते हुए हमें सर्कल को खींचना है। तो इनफिनाइट लाइन होती हैं, आप सिमेट्री का मतलब क्या, आप उसे जितनी बार फोल्ड कर लो, वो लाइंस कितनी भी हो सकती हैं। यानी सर्कल के डायमीटर आप खींचना चाहो सेंटर से होते हुए, देखो अभी नहीं मैं खींच पा रहा हूं, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अगर मैं सेंटर से होते हुए, ये सेंटर है भाई, अगर मैं सेंटर से होते हुए चाहूं तो कितनी भी लाइन खींच सकता हूं, किधर से भी लाइन खींच सकता हूं, वो सब डायमीटर भी होंगे, और ये एक सिमेट्री भी बनाएगा। ठीक है, ये कितनी भी हो सकती हैं। इसी तरह रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, और लाइन की सिमेट्री भी होती है।
आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं बात पे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें होंगे पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं। अगला जो हमारा होगा, आप चाहो तो मैं आपकी बुक में भी जो अगला होगा, ये सिमेट्री मैंने करवा दिया है। अब ये देखिए, ये एक समझने की चीज है आपके यहाँ पर, ये मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, अच्छा ये इधर चला गया पीडीएफ। एक मिनट बस, हाँ चलो मैं ये वाला पेज लेता हूँ। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, बाकी मैंने आपका पेज भी ले लिया है बुक से। तो देखिए मैं इसे इसे मिटो दूँ अब, एक मिनट, चलो ये देखिए। अब जो अगली चीज हमें सीखनी है या पता करनी है, वो क्या है कि पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं, 3 पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल क्यों बनता है। अब ये हमें बात समझनी है। अब आपने कोई भी एक, सपोज कीजिए आपने एक बोर्ड पर 2 पॉइंट बना लिए, मैं जैसे बना देता हूँ कॉपी पर, बोर्ड पर मैंने कोई भी 2 पॉइंट बना दिए, मैंने बना दिया ए और बी। मैं इसे मिला भी देता हूँ, ये मिला दिया भाई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, अब हमें देखना है कि ए और बी सेम है लेकिन सर्कल बदलता, मतलब अब हमें सर्कल बनाने इसके ऊपर। अब सर्कल हमेशा कैसे बनते हैं, आप देखो ये रहा, यहाँ पे सी और डी है, वैसे तो ए और बी ये रहा, सी और डी है। अब मैंने एक सर्कल बना दिया, इसको ऐसे इस लाइन को छूते हुए, इस लाइन को छूते हुए सर्कल बनाना है। एक मिनट, बना क्यों नहीं भैया, दोबारा बनाता हूँ। देखो हमने एक सर्कल बनाया है इस तरह, ये तो कुछ और ही बन गया देखो थोड़ा सा डिजिटल में टफ होता है, यही चीज़ बोर्ड पर बड़े ही आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए मैंने सर्कल बना दिया है। अब इसमें से आप चाहो तो कितने भी सर्कल बना सकते हो, कितने भी सर्कल, लेकिन शर्त क्या है, वो इनके इसके सेंटर, ये जो ओ है इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। ये इस तरह एक, इस तरह लाइन बनाते जाओ, कितने डॉट लगा लो आप, इस डॉट से बना दो, उस डॉट से बना दो, अब जितने चाहो उतने सर्कल बना दोगे, लेकिन बस वो ए और बी के आसपास से होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ए आर देयर मोर सर्कल पासिंग थ्रू बोथ ए एंड बी, clearly any point equivalent from A and B can be the center of a circle passing through A and B. Do you know a such point? We have seen that अगर सेंटर पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसका जो मैंने बीच में ऊपर की तरफ दूर चला जाए और नीचे हम इसको बढ़ाते चले जाएं, तो इसी तरह क्या होगा, हम इस पे सर्कल बनाते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बने हुए, ठीक है, हम बस इसके सेंटर को करते हुए हम इस तरह, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, मैं यहाँ से एक सर्कल बना दूँ, उसका सेंटर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इसी तरह बनते चले जाएंगे हमारे सर्कल, है ना, इसी तरह। लेकिन ये 2 पॉइंट पे बन सकते हैं, मैं कहूँ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे तो बन ही नहीं सकते। 3 पॉइंट पे सर्कल ऐसा क्या होगा जो इन तीनों पॉइंट को टच करे, एक सीधी लाइन पर इन तीनों को टच नहीं करवा सकते हम। ये देखो अब अगर मैंने सर्कल बना दिया, वो सिर्फ 2 को टच कर रहा है, बीच वाले को टच कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसी तरह इस 3 पॉइंट को किसी अलग तरीके से बना ले, मानो मैंने ये ऐसे बना दिया, अब ऐसे का मतलब क्या है, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल बना दिया, तो हो सकता है एक सर्कल इनको टच कर देगा तीनों पॉइंट को। लेकिन सीधी पॉइंट पे, सीधी लाइन पे अगर 3 पॉइंट हैं, उन पर कोई भी क्या है वो टच नहीं कर पाएगा सर्कल। अब इसके जो ये तीनों पॉइंट जो होंगे ना, ये सरकम सेंटर होगा, इसमें हम जो टच करेंगे, यही हमारी पहली थ्योरम यहीं से शुरू होती है। जब हम ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तब हम जो सर्कल बनाएंगे वो इन तीनों को टच करेगा, वो इन तीनों को टच करेगा। अब वो इन तीनों को टच कैसे करेगा, ये मैं आपको सिखाता हूँ। यही हमारी पहली थ्योरम है। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए मैं बड़ी रफ कर लेता हूँ। एक मिनट बस,
देखो, अब जो हमारी थ्योरम 1 है ना, उन 3 ही पॉइंट पर डिपेंड है। वो जो 3 पॉइंट है, ये उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें देगा। ये थ्योरम, देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि जो इक्वल 3 लाइन में ना होके अलग अलग हो, मानी यानी कि वो 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, वो 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, वो 3 पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, बस वो 3 पॉइंट होने चाहिए, वो एक ट्रायंगल की शेप में होंगे हमेशा। ठीक है, अब वो ऐसे भी हो सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे ऐसे ऐसे, बस वो हों। यही हमारी पहली थ्योरम कहती है, जिसमें आप ये देखो, ये वाला आप अपना ग्राफ देखिए, इन्होंने एक पॉइंट ये बनाया ए, ये बी, ये सी, और इसने ये खींच दिया। ठीक है, मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इन्होंने इसमें बना दिया। अब क्या करेंगे, इसका सर्कल बना लेंगे हम। इसका सेंटर कैसे पता लगाएंगे? ए और बी जो है, ए और बी को एक बीच में से बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 2 इक्वल भागों में बांटेंगे 90 डिग्री में, और एक कोण वो लगा देंगे। जैसे ये मैं एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, सर्कल बाद में बना लेंगे, पहले आप चीज़ को समझो। मैंने ये बनाया, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी, ये ऐसे 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 ए बी सी। अब मैं एक अलग कलर लेता हूँ, मैंने लिया ये, मैंने इसको 2 भागों में इक्वली बांटा। क्या किया, ये लाइन मैंने स्केल लिया, और इस लाइन को जी जहाँ तक ये सीधी जा रही है वो मैंने लाइन कर दी। इसी तरह मैंने इसका भी बीच का पॉइंट लिया, और ये लाइन जब तक एक दूसरे को जहाँ काट रही है ये कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह बी और सी का भी मैंने बीच का पॉइंट लिया, और इसमें भी एक सीधी लाइन खींच दी, ये सीधी लाइन। ठीक है, अब ये जो बीच का जो ये पॉइंट बना ना, ये मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये जो बना ये हमारा ओ है। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रकार रखे, ए के ऊपर पेंसिल रखे, जब हम ऐसे सर्कल बनाएंगे ना, वो इन तीनों को टच करता हुआ जाएगा। वो इन तीनों क्या है, टच करता हो जाओ, जैसे इस वीडियो में दिखा रखा, जैसे इस वीडियो में है। ठीक है, ये एक सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी बन गया, सर्कल ऑफ ये बन गया, ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप है। एक तो ये हो गया। अब मैं अगला पेज लेता हूँ, उम्मीद है ये आपको, ये चलो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, मैं अगला दिखाता हूँ आपको क्या है। अरे भैया क्या हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये जो पॉइंट, अब एक सर्कल तो मैंने बना के दिखा रखा है आपको, ये देखिए दिखा रखा है ना। अब एक तो ये हो गया, अब दूसरा ये है। ठीक है, दूसरा ये है, इसमें इन्होंने यहाँ पे हमने इस तरह का कोण बनाया। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया, इसमें इसने यहाँ पे इस तरह का बनाया हुआ है ये, और ये भी इसके कुछ कारण है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये भी बन गया ए बी सी, ए बी सी। इसी को हम बीच में से डिवाइड करेंगे, इसको भी बीच में से, और लाइन खींचेंगे जहां पे ये तीनों लाइन एक दूसरे काट रही वो हमारा ओ होगा, ओरिजिन होगा। वहां से हम ए के ऊपर प्रकार रखेंगे, और वहां से हम सर्कल बना देंगे जैसा कि इसमें बनाया हुआ, ये बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अब आप इन तीनों कोणों में एक चीज देख रहे हैं। एक कोण तो हमारा ये बना इसने, सॉरी ट्रायंगल ये बनाया इसने, एक ट्रायंगल इसने ये बनाया हमारा। अब बात को समझना है, यहाँ से एक ट्रायंगल इसने ये बनाया। अब इसमें देखो आप, इसमें जो भी कोण है आप इधर से कोण लो, क्या ये 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है, यानी कि ये एक तरह से एक्यूट ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। उसके बाद ये क्या है, ये 90 डिग्री पे बना हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा ट्रायंगल है, बड़ा कोण का ट्रायंगल। अब ये मैं आपको तीनों चीजें क्या बता रहा हूं, ये थ्योरम 1 क्या कहती है, जब भी एक्यूट ट्रायंगल होगा, जब भी एक्यूट ट्रायंगल होगा, उसमें जो ओरिजिन होगा वो इसके अंदर ही होगा, जैसे कि हमारा इसमें था। जब भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, उसमें हमेशा जो ओरिजिन होगा वो बाहर होगा। क्या होगा, बाहर होगा। और जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये जो इसके ऊपर हमारा
जो ये होता है कर्ण, ये लंब, इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा ओरिजिन होगा। इस थ्योरम 1 का पहला पॉइंट यही है, यही आपको सीखना है, यही पेपर में आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल में कहाँ होगा, ये ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा जो ओरिजिन बनेगा सर्कल का वो बाहर बनेगा, एक्यूट एंगल में अंदर बनेगा, और इसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा उसके लंब पर बीचों बीच बनेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में थ्योरम ट्यूब 2 पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ और नई चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम समझेंगे थ्योरम 2 एंड 3। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 9th मैथ, जिसमें हम थ्योरम 1 कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो थ्योरम 2 क्या कहता है, ये कहता है इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबटेंड का मतलब क्या होता है, उसके अपोजिट, यानी कि जब हम इक्वल कोड्स होती हैं, जो एक सर्कल हमने बना लिया और ये उसकी कोड है, और जब जो इनमें जो एंगल बनेगा, ये सेंटर है, जब हम इसको ऐसे मिला देंगे तो जो इसमें जो कोण बनेगा वो भी इक्वल होगा। ये सबटेंड का मतलब है उसके अपोजिट में, ये कोड इक्वल है तो इनके अपोजिट में जो एंगल होंगे वो भी इक्वल ही होंगे एट सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पर जो कोण बने। तो चलिए समझते हैं। मैं आपको शुरू में ही एक बात बता दूं, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। थ्योरम 1 में हमें गिवन क्या होगा, 2 में ए एंड बी इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है क्या कोण ए सी बी कोण डी सी ई इक्वल है। ठीक है, इसी तरह थ्योरम 3 क्या है, थ्योरम 3 में हमें गिवन होगा एंगल ए सी बी इक्वल एंगल डी सी ई, और हमें प्रूव उसमें क्या करना होगा, ए बी इक्वल डी ई। ठीक है, यानी हमें उसमें कोड इक्वल। इसके अंदर हम ट्रिपल एस रूल पढ़ेंगे, उसमें हम एस ए एस, ट्रिपल एस क्या होता है, साइड साइड साइड, और एस ए एस क्या होता है, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच में बनने वाला एंगल। और यहाँ पे क्या होगा, जब तीनों ही साइड एक दूसरे से मैच हो रही है दो एंगल्स की, तो यानी सीधी सी बात है उसमें हर चीज़ मैच होगी, यानी जो इनका जो एंगल भी बन रहा होगा, इनके दो एंगल दो साइड के बीच में वो इक्वल ही होगा। ये शॉर्ट में मैंने आपको दोनों थ्योरम बता दी हैं। अब हम बुक के अकॉर्डिंग डिटेल में इसको पढ़ते हैं। तो चलिए, इसमें हमें गिवन है, हमें एक कोड दी गई है, चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, कोई बात नहीं। हमें एक कोड दी गई है, मैं वो कोड कैसे बना सकता हूँ, मानो मैंने यहाँ पे बना ली। ठीक है, ये है, इसे मिला देता हूँ मैं, ये मिल गई। ठीक है, ये हमें दी गया है, ये थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो तो कोई नहीं, ये हमारा इसका सेंटर है। ये हमें ए बी दी गई है, सी इन्होंने सेंटर मान लिया है, और डी और ई इन्होंने हमें दिया हुआ, यानी हमें पहले ही बोल दिया ए बी इक्वल ए डी है, ये हमें इन्होंने बोल दिया है ए बी इक्वल डी ई है। ठीक है, ये हमें इन्होंने बोल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर से सी से ए बी को मिला देता हूँ और सी से बी को भी मिला देता हूँ। इसी तरह मैं सी से डी को मिला देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं सी को ई से मिला देता हूँ। अब आप बात को समझिए, ये जो मैंने मिलाया है ये क्या है, ये अपने आप में इसकी रेडियस है, ये इसकी त्रिज्या है, यानी हम कह सकते हैं ए सी, हम कह सकते हैं ए सी या सी ए इक्वल है, और सी और बी भी इक्वल है। इसी तरह हम कह सकते हैं सी और डी इक्वल है सी और ई के, ये हमें दिया भी हुआ है। ऑल्सो सी डी इक्वल सी ई आर, सो सी ए सी डी एंड सी बी इक्वल सी ई, बट ए बी इक्वल डी इज गिवन, ये हमें दिया बाय द एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंस, कोण सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू कोण सी डी। ये कह रहा है जब ये सारी चीज़ें इक्वल हो गई, ये भी इक्वल है और ये दो, ये एक, ठीक है, ये दो भुजाएं और ये दो भुजाएं भी इक्वल है, तो जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा, सीधी सी बात है वो भी इक्वल ही होगा, वो भी इक्वल ही होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। आपको इस तरह का एक अपने आप को चीज़ें याद करनी है। हम कह सकते हैं कि ये लिखना कैसे, आपको लिखना होगा वहाँ पे गिवन, फिर टू शो वाई इज दिस ट्रू, ये हमें करना है। फर्स्ट वी सी दैट, इस तरह का बना के आपको पूरा उसको डिस्क्राइब करना है।
थ्योरम होती क्या है, हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है और उसको अच्छे से हमें समझाना है, उसे हमें अच्छे से समझाना है। जैसे कि अब इसी को मैं थ्योरम 3 मान लेता हूँ, वो बिल्कुल सेम है। मैं थ्योरम 3 का पेज ले लेता हूँ, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मैंने थ्योरम 3 का पेज ले लिया भाई, ठीक है। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ जो मैंने पहले, मैं आपको कंपेयर करके दिखाना चाहता हूँ दोनों चीज़ें, ताकि हमें देखो नाम दिए गए थ्योरम 1 थ्योरम 2, लेकिन अगर आप थ्योरम 1 को छोड़ दो, 2 और 3 एक दूसरे से कनेक्ट हैं, 4 और 5 एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो अब देखो, अब थ्योरम 3 में क्या है मेरे दोस्तों, गिवन हमें ये दिया हुआ है, कोण एंगल ACB इक्वल एंगल DCE, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया वो थ्योरम 3 में दिया मिलेगा, और हमें प्रूव करना पड़ेगा AB इक्वल DE। आप इस थ्योरम का नाम ही पढ़ो, क्या है, कोड्स ऑफ ए सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। तो लेट्स ड्रॉ द फिगर, और ये इन्होंने किया हुआ है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये पूरी फिगर बनाई हुई मिलेगी, और हमें एंगल बताया गया है कि ये जो एंगल है ये इक्वल है, ये जो एंगल है ये क्या है, इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है ये कैसे इक्वल है, ये जो कोड होंगी ये इक्वल होंगे या नहीं। तो सीधी सी बात है, हमने पिछली थ्योरम में ही सीखा था कि हम इसको जब मैं लेके जाते हैं, ये क्या है, मैं एक अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये क्या है, ये त्रिज्या है, यानी कि रेडियस है, ये क्या है, ये भी रेडियस है। अरे भाई, जब CE इक्वल CD है, CA इक्वल CB है, तो सीधी सी बात है, ये जब ये चारों चीजें इक्वल है, ये एक R है, एक सर्कल की त्रिज्या है, जब इस सर्कल की त्रिज्या इक्वल है, और SAS रूल क्या कहता है, जब दो साइड इक्वल होंगी तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो भी इक्वल होगा, जो कि हमें पता है इक्वल है। जब ये चीजें इक्वल होंगी तो ट्रिपल S के अकॉर्डिंग ये वाली जो कोड होगी, जो ये AB और ED है, ये भी इक्वल होगी। तो ये दिखा हुआ बाय द SAS कॉन्ग्रेंस एंगल ACB इक्वल एंगल DCE, हैंस AB इक्वल ED, ये हमने प्रूव कर दिया। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको देखो याद करनी है, क्योंकि थ्योरम में आपको जब ये जो प्रोसेस होगी ना, ये आपके नंबर दिलाएगी। ये डायग्राम आपका मानो 5 नंबर का है, तो ये भी आपकी 5 नंबर की जो इसकी आप डिटेल लिखोगे, थ्योरी लिखोगे, वो भी 5 नंबर है। तो आप समझ गए, थ्योरम 1 और थ्योरम 2 और थ्योरम 2 एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक में ट्रिपल S रूल है, ट्रिपल S और SAS कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप, यानी अगर हम इन्हें इकट्ठा एक दूसरे पर रख दें तो ये बराबर ही चीज़ है, बस थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग। तो ये थी हमारी थ्योरम 2 थ्योरम 3, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हम जल्दी ही इसकी एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। ये क्लासेज है हमारी, आप इसे कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम करेंगे थ्योरम 4 एंड 5। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 9th मैथ। तो थ्योरम 4 क्या कहती है, चलिए देखते हैं। ये कहती है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ये कह रहा है कि भाई हम कोई एक सर्कल है, और जब हम उसमें कोई भी एक कोड यानी कि जीवा बनाते हैं, मैंने बना दी है A और B, और ये हमारा सेंटर है, और मैं सेंटर से एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे बना देता हूँ। तो ये हमें बताना है, इसको हमें डिफाइन करना है। ये हम इसे मान लेते हैं C, और जो ये मिड पॉइंट बना है इसे हम मान लेते हैं M। तो इसे हमें डिफाइन करना है। लेट अस सी व्हाई दिस इज ट्रू। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर C, ड्रॉ एनी कोड AB, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट होगा। वी मस्ट शो दैट CM इज परपेंडिकुलर टू AB। यानी हमें क्या बताना है, हमें बताना CM जो है वो परपेंडिकुलर का साइन ये होता है AB, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है, CAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु क्या है, एक अपना कोण है। ये क्या, CAB। अब वो कैसे है, देखो आप देखो, ये एक इसकी त्रिज्या है, ये एक इसकी त्रिज्या है, यानी हम सेंटर से लेके गए हैं। तो सीधी सी बात है, दो साइड जो है वो मिल रही हैं, तो इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो हमें इस कोड का नहीं पता अभी कितनी है, लेकिन ये हम फिक्स है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं।
तो इक्वल है तो ठीक है। ए बी इज द बेस एंड सी ए इक्वल सी बी। ए बी ये बेस है और सी ए और सी बी इक्वल है, यानी सी ए और सी बी हमारी क्या है, इक्वल है। आपको ये ऐसे कैसे लिखता जाना, ये इसको मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और जो 100 कोण ए और बी होगा, कोण ए और बी वो भी इक्वल है। ये जो कोण बना, ये जो कोण बना, ऐसे एस रूल याद है ना, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये भाई इक्वल हो गया, ठीक है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम और बी एम भी इक्वल हो गया। हमने जब इसको डिवाइड किया, ए बी को हमने इक्वल बांटा है, तो ए एम और बी एम भी तो इक्वल बन जाएगा, ठीक है भाई। बाय द एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, कोण सी एम ए, सी ये जो कोण बना है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये कह रहा है इस तरह का ये जो कोण बना है सी एम ए, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो सी एम ए, एक मिनट, सी एम ए इज द कॉन्ग्रुएंस टू सी एम बी, सो कोण सी एम बी और सी एम में भी इक्वल होगा। भाई सीधी सी बात है, कोई चीज ऐसे थी मैंने उसको बीच में से बांट दिया, भाई ये एक दूसरे की कॉपी तो बनेगी। एक तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये इधर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब वैसे अब मैं आपको एडवांस में एक चीज बताऊं, अगर आपको नॉलेज होगी, राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में 90 डिग्री होता है, तो 90 इधर 90 इधर हो गया। तो बट सी एम बी प्लस सी एम में इक्वल 180 डिग्री एंगल ऑन ए लाइन। जब एंगल ऑन ए लाइन जो परपेंडिकुलर पे है ये लाइन, तो सीधी सी बात है यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। तो जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को इन दोनों को, यानी कि सी एम बी, एंगल सी एम बी प्लस एंगल सी एम ए को प्लस करेंगे, तो सीधी सी बात है 180 आना चाहिए। अब 180 आया तो सी, मैं मानता हूं ये x है, ये भी x है, ठीक है। हम अगर इसको मानो आपको कोण ही निकालना आ जाए, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, उस कोण को आप कैसे निकालेंगे। मैं मान लेता हूं ये जो कोण अपने आप में x है, ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। और ये हमें पता है 180 डिग्री है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये 2x हो गया। 180 x इधर ले जाएंगे तो 180 भाग 2, तो यानी कि ये हमने x क्यों माना, क्योंकि भाई ये दोनों सेम कोण बनेंगे, ये भी सेम एंगल है, ये भी सेम एंगल है, ठीक है। तो 180 का मतलब 90 डिग्री, यानी सो बोथ एंगल आर 90 डिग्री, दैट इज CM इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझनी है, और वही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब ये तो आप समझ गए, अब मैं आपको एक मेन चीज समझाने की कोशिश और करता हूँ। थ्योरम 5 जो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, आगे जो थ्योरम होंगी, जो भी हमारी वो होंगी, वो एक दूसरे से मिलती हुई होंगी। अब मैं आपको थ्योरम 5 दिखाता हूँ, यहीं पे दिखा देता हूँ। आप ये थ्योरम 5 देखिए, आप ये क्या कहना चाह रहा है। थ्योरम 5 जो कहना चाह रही है, आप पढ़िए। थ्योरम 5 कहना चाह रही है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू कोड ऑफ द सर्कल इज बाइसेक्ट टू द कोड। यानी ये हमें बताना है क्या थ्योरम जो 5 है, मैं एक बार थ्योरम 4 को एकदम पूरा निष्कर्ष बता दूं। सेंटर से कोड के जो मिड पॉइंट तक लाइन खींचते हैं, वो 3 चीजें मिल जाती हैं हमें। रेडियस बराबर होती है, मिड पॉइंट बराबर होता है, और कॉमन साइड भी बराबर होती है। तो ऐसे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और एंगल बराबर होंगे, क्योंकि दोनों एंगल 180 डिग्री के बनाते, इसलिए दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, 80 उधर 80 उधर। यही इस थ्योरम का जो है वो मेन लॉजिक है। अब थ्योरम 5 क्या कहती है? थ्योरम 5 जो कहती है वो कहती है, यदि किसी वर्त के केंद्र से किसी जीव यानी किसी कोड से हम एक परपेंडिकुलर, ये जो हमने लिया है, खींचे, तो क्या वो कोड को 2 इक्वल भागों में बांट सकता है? बिल्कुल बांटेगा। इससे पहले हमें क्या पूछा था? इससे पहले हमें पूछा था ए बी पर जो एक परपेंडिकुलर है, क्या वो है? अब ये कह रहा है क्या ये इन दोनों को इक्वल भागों में बांट सकता है? अब बस उसी वाली थ्योरम है, यानी सी जो है वो सेंटर है, ए बी कोड है, और सी एम जो है वो लंब है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। तो हमें ए एम इक्वल एम बी, ये हमें प्रूव करना है। बस इसके लिए हमें इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है पेपर फोल्ड कर करके, तो इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं,
ठीक है। कोड के दोनों हिस्सों की लंबाई मापी आप अपने अकॉर्डिंग, दोनों पार्ट्स जो भी हम करेंगे अगर स्केल से, तो जब आप वो करेंगे तो इक्वल होगा। अब इसको मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ। अब ये जब पूरा वो पढ़ेंगे ना, तो इसका जो की पॉइंट हो क्या होगा, सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर है, सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर खींचने पर कोड दो बराबर भागों में बंटती है। कोड के दोनों हिस्से बराबर होते हैं। इक्वल कोड की सेंटर से भी दूरी बराबर होती है। इक्वल कोड की जो सेंटर से दूरी है वो भी क्या होगी, बराबर होगी। सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, इसीलिए इसे रोटेट करने पर उसकी शेप ना उसकी लंबाई सब क्या है, इक्वल रहेगी। अगर सेंटर से कोड पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या कोड के दोनों हिस्से बराबर होंगे? सीधी सी बात है भाई। हाँ, जब थ्योरम 5 यही तो सिखा रही है, सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर हमेशा कोड को दो बराबर। अरे भाई ये कोड है और सेंटर से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये उसके बीचों बीच ही तो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थ्योरम 4 ही है ये, बस उसका थोड़ा सा एक अलग वर्जन हमें दिखाया गया है। तो मेन हमें क्या है, हमें मेन थ्योरम 4 सीखनी है, समझनी है। थ्योरम 5 आप अपने आप इजीली कर लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे थ्योरम 6 और 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज सेट 5.1 क्लास 9th मैथ चैप्टर 5। तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, वो है ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण ए 70 डिग्री एंड कोण बी 60 डिग्री। ड्रॉ द circum सर्कल ऑफ कोण ए बी सी इज द सेंटर इनसाइड ए आउटसाइड द ट्रायंगल। हमें सेंटर बताना है ये कोण बना के कि वो कहाँ पर आएगा। बात को समझिए, देखो हमें एक सर्कल बनाना है, लेकिन उस सर्कल से पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है। जो भी ट्रायंगल होगा मैं यहाँ पर बना देता हूँ। आपको प्रॉपर, यहाँ मैं आइडिया से बना रहा हूँ, आपको प्रॉपर एक स्केल लेके एक 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ठीक है भाई, उसमें हो जाएगा ए और बी। ए और बी हो गया। अब देखिए ए और बी पे अब हमें कोण ए खींचना है। कोण ए करना है हमें 70 डिग्री का। कोण ए जो है वो हमें क्या करना है, 70 डिग्री। और कोण बी क्या करना है, वो हमें करना है 60 डिग्री। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ कोण ए बी सी। ठीक है, चलो पहले हम ये करते हैं। हमने एक कोण इस पे बनाया आईडीए से, 70 डिग्री का कोण यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो ये हमने बना दिया। ये तो ज़्यादा ही मोटा हो रहा है, एक मिनट रुको मैं इसको चलो ये देखिए मैंने ये सर्कल बना दिया ऐसे, ये कोण बना दिया 70 डिग्री का। आपको प्रॉपर डिग्री लेके या प्रकार से बना देना है। इसी तरह कोण बी से हमें बना दिया, ये बना दिया हमने कोण 60 डिग्री का। ठीक है, इस तरह आपने बना लिया। ये नया पॉइंट हम क्या लिख देंगे, इसको सी बना देते हैं जहाँ पे ये कोण मिले दोनों। अब ड्रा कोण ए बी सी द सेंटर इन साइड। अब आप मुझे बताइए, जब आप अब हमें कैसे सर्कल बनाएंगे। ए बी सी का मिड पॉइंट ये है, ए बी सी का मिड पॉइंट। अब सपोज करो मैंने यहाँ से ऐसे एक परपेंडिकुलर ऐसे, ये एक मिनट भाई ज़्यादा ही टेढ़ा बन रहा है ना। मैंने एक ऐसे इससे एक लाइन ली, इससे एक लाइन खींचते हुए ऐसे बीच में से एक लाइन खींच दी। ठीक है, इसी तरह ए सी पे भी एक बीच के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे खींचता हुआ मैं ले गया। ठीक है, इसी तरह मैं सी और बी पे भी एक मिड पॉइंट खींचता हुआ मैं ले गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा एक सेंटर आ गया जहाँ पे ये तीनों परपेंडिकुलर मिल रहे हैं, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। अब यहाँ से मुझे क्या है, यहाँ से मुझे प्रकार रख के इस पॉइंट पे और ए से शुरू करते हुए इस तरह एक सर्कल बन जाएगा आपका, इस तरह एक सर्कल बन जाएगा। बस ये आपको बनाना, आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको परफेक्ट स्केल प्रकार डी का यूज करते हुए बनाना है। ठीक है, ये जो कोण है आप इस तरह का एक डी आता है पता ही होगा, उससे बना लेना आप। तो अब इसमें क्या बात हुई, एक तो हमें पहले ही आइडिया हो जाना चाहिए था। देखो ये 70 का है, ये 60 का है। एक कोई भी
ट्रायंगल जो है वो टोटल होता है 180 डिग्री का, वो होता है 180 डिग्री का। अब एक 70, एक है 60, तो बचा क्या, ये कितना हो गया, ये हो गया 130, तो बचा क्या 50। तो सभी ट्रायंगल के सभी जो कोण हैं कोई भी 90 डिग्री से ऊपर नहीं है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना था, ये बना था एक्यूट एंगल, जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया हुआ है थ्योरम पढ़ाते वक्त, ये बना था एक्यूट एंगल। तो इसके अंदर इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप इसमें ये जो डिटेल मैंने ऊपर ये लिखी है ये लिखते हुए फिर लिखोगे ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, हैंस द ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल्ड, देयरफॉर द सरकम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। मेरी लाइन सुने, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखो, लिखना ये सारा करके आपको लिखना ऑल, पहले आपको दिखाना है ये जैसे है कौन सी जो होगा वो क्या होगा, कौन सी निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो आ जाएगा 50। तो सारे कौन पता लग गए हमें। अब आप लिख देना कौन ए, कौन बी, कौन सी, all three angles are less than 90 degree, hence the triangle is acute angled, therefore the circumcenter lies inside the ट्रायंगल। बस ये सिंपल सा हमारा सवाल है। आपको बिल्कुल स्केल का यूज अच्छे से करते हुए बहुत ही अच्छे से ट्रायंगल और बहुत ही अच्छे से ये परपेंडिकुलर बनाने हैं और उसके बाद हमें ये करना है। चलो अब नेक्स्ट सवाल, ड्रॉ कोण ए बी सी विद ए बी 5 सेंटीमीटर, कोण ए 100 डिग्री, ए सी 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ द सर्कल ऑफ ए बी सी इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं, एक कोण 100 डिग्री आ गया, हमने इससे पहले ही पढ़ा था 90 डिग्री से ऊपर कौन सा एंगल बनता है, कौन सा ट्रायंगल बनता है, ऑब्ट्यूस, ठीक है। और उसका सेंटर कहाँ होता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो पुश करके पहले कमेंट करो, बाकी हम सवाल में अभी देखेंगे। तो हमें एक लाइन ली 5 सेंटीमीटर, ए और बी, आपको इसमें लिखना भी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे हमें कोण बनाना है 100 का, तो 100 का कोण कुछ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। 100 का कोण कुछ इस तरह बनेगा, शायद मैंने ज़्यादा कर दिया हो पर कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, सी जो है वो बनेगी भाई 4 सेंटीमीटर की, तो थोड़ी सी छोटी बनेगी, बाकी फिलहाल बड़ी हो गई है, मैं वैसे लिख देता हूँ ये है 4 सेंटीमीटर, ये इन्होंने दी हुआ है, ये इन्होंने क्या है ये दिया हुआ है, ठीक है। ए सी सॉरी ये है 4 सेंटीमीटर, ये नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो, ये है 4 सेंटीमीटर, 1 मिनट में हटा ही देता हूँ अच्छे से, ये सी है, ये पॉइंट आ गया सी, तो हम इसे कह देंगे 4 सेंटीमीटर है, ये हमें पता ही नहीं अभी कितनी है। अब हमें क्या करना, अब इस पर फिर कह रहा है एंगल बनाओ, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में मैं अलग कलर ले लेता हूँ, इसके बीचों बीच से एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींच दी भाई मैंने, ठीक है। इसी तरह एक इसके बीचों बीच से एक लाइन खींचते हुए ले जाएंगे भाई, ठीक है। इसी तरह इसके बीचों बीच से एक लाइन खींचते हुए ऐसे हम ले जाएंगे भाई, ठीक है। अब ये जो पॉइंट बना ये मैं अब दूसरा कलर लेता हूँ, ये हमारा सेंटर बन गया। यहाँ पे आपको प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ पे आपको पेंसिल रखनी है और ऐसे आपको एक सर्कल बनाते हुए आ जाना है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा ऐसे सर्कल, बस। तो आपको यहाँ पे परफेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको अपने आप अच्छे से बनाना है। तो ये जो है सेंटर कहाँ आया, ये सेंटर आया बाहर, लेट, ये इन्होंने क्या आउटसाइड या इनसाइड द ट्रायंगल, तो ये हमारा बाहर आया है। तो फिर से वही लाइन लिखनी है आपको। अब वो लिखनी क्यों, अब आपको क्या दिखाना है आंसर में, आपको दिखाना है ये हमारा ओ है, आपको क्या लिखना है, कोण ए जो है वो इक्वल क्या है 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री है, यानी ये 90 डिग्री से बड़ा है। द ट्रायंगल, अब आपको लिखना है द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड, आप क्या लिखोगे, द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल्ड, therefore the circumcenter lies outside the triangle। अब देखो ये ट्रायंगल कर रहा है ना, उससे बाहर जा रहा है। ये देखो जो भी हमने प्रैक्टिस किया था ना वो सारा हमें एक्सरसाइज के तौर पे दे दिया है और यही हमारे मेन सवाल बनते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम तीसरा सम रीड करते क्या है,
ये तीसरा सम हमारा क्या है, ये कह रहा है ड्रॉ कोण ए बी सी विद ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, सी ए भी 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ कोण ए बी सी, लेट द सर्कम सेंटर बी ओ, मेजर ओ ए ओ बी ओ सी। हमें अब ये मेजर करके बताना ओ ए ओ बी ओ सी कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लाइन खींच लेंगे। हमें एक लाइन खींचनी है कितनी, 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर की ए बी हमने ले ली है, ठीक है भाई। अब बी सी ए हम खरीदने की बात कर रहा हूँ, खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की। ये हमने कर ली भाई 7 सेंटीमीटर, ये सी है, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी करेंगे, इसी तरह हम आगे भी ऐसे ही कर देंगे। ये हमारी कितनी होगी, ये होगी हमारी बी सी होगी हमारी 7 सेंटीमीटर की। तो ये दोनों क्या होगी, ये पैरेलल हो गई भाई, समद्विबाहु हो गए, आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। अब ये होने के बाद हमें इसका वही फिर हम क्या करेंगे, इसके बीचों बीच से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बी सी से, ठीक है, ए बी से, इसी तरह हम पूरा करेंगे और हमारा वो हो जाएगा। तो हम ऐसे एक कोण बनाएंगे, ऐसे देखो ये हमने बीचों बीच से कट किया, इसी तरह हमने इसको बीचों बीच से कट किया, ठीक है, इसी तरह हम इसको बीचों बीच से कट करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक तरह से ये पॉइंट बन गया। अब इस पे प्रकार रख के हम यहाँ से एक सर्कल बना लेंगे, एक ऐसे हमने सर्कल बना दिया। अब ये क्या कह रहा है, हमें सेमी सर्कल का व्हेन सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए ड्रॉ द सर्कल। अब हमें क्या करना है, ओ ए से दूरी, ये मैं साफ नहीं दिखेगी आपको, एक अलग उससे ओ ए से दूरी, ओ बी से दूरी, ओ सी से दूरी, ये क्या होगी, ये हमें इक्वल होगी या नहीं होगी। ये सेंटर जो है ये हमारा अच्छे से नहीं बना, ये बिल्कुल ऐसे बराबर बनेगा, ये इसके बीचों बीच आया होगा, यानी जो ये होगा ये हमारी रेडियस आएगी, क्या होगी आल, ये हम लिख सकते हैं ओ ए। आप जब अच्छे से बनाएंगे तो आप खुद समझ जाओगे, ओ बी इक्वल ओ सी। अब आप लिखोगे यहाँ पर, मैं लिख ही देता हूँ चलो, ऑल 3 आर इक्वल बिकॉज they are ready of the same circle। क्योंकि ये तीनों जो है ये जो मिड पॉइंट जो ओ बनाना है ये इस ट्रायंगल के बिल्कुल बीचों बीच बना है, इसी वजह से जो ये बना है हमारा, ये जो लाइन जो ओ सी ओ ए ओ बी बनी, ये बिल्कुल बीचों बीच गई है और ये हमारी रेडी है, ये हमारी त्रिज्या है, ठीक है। तो चलिए देखो, इस पर ऐसी क्लास में भी टीचर बोर्ड पर समझाया था, अगर कॉपी पर ये हम प्रॉपर स्केल लेकर डी लेकर प्रकार लेकर करें तो भी हम अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल पॉसिबल नहीं है। What is the least possible radius of a circle through the 2 point A and B? तो क्या होगा, ये कह रहा है A और B है, A और B है कोई नंबर, सपोज करो मैंने ये बना दिया A और B। अरे भैया रुको 1 मिनट, मैंने एक लाइन ली, ये एक लाइन है, ये A और B है, ठीक है। मैं इसे मान लेता हूँ 4 सेंटीमीटर अपने आप। ये कह रहा है A और B का सबसे छोटा सर्कल क्या पॉसिबल है, तो सबसे छोटा सर्कल इसका यही तो होगा जिसमें दोनों पॉइंटों को टच करे, यही तो सर्कल होगा ना एक। तो इसमें जो सबसे छोटी रेडी होगी वह क्या होगी, ए और बी का हाफ, ए और बी का हाफ, क्योंकि ये मिड पॉइंट बनेगा, सेंटर पॉइंट क्या बनेगा, ए और बी का बी सेंटर पॉइंट बनेगा जिसमें हम ए और बी टच हो जाए। तो ए और बी लीस्ट पॉसिबल रेडियस इज ए एंड बी, क्या होगी ए एंड बी होगी, ठीक है। तो ये था आज की हमारी क्लास एक्सरसाइज 5.1, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 5.2। इससे पहले हमने जो पिछली क्लासेस कर चुके हैं, जो थ्योरम कर चुके हैं, उन्हें जरूर देखें, तभी आपको चीजें आगे समझ आएंगी। तो करते हैं एक्सरसाइज सेट 5.2 क्लास 9th मैथ
चैप्टर 5, जिसमें हम थ्योरम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे तो ज़रूर देखें। तो हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, सो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ए कोड एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज आइसोसेलेस, यानी कि समद्विबाहु है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल, एक कोड बनाना है। मैं आपको पहले एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। मैंने ये बनाया सर्कल, ठीक है। अब मैंने इसमें एक अलग कलर ले लेते हैं। मैंने इसमें एक कोड बना दी, कोई भी ये बना दी, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, ये जीवा होती है, ठीक है। इसका सेंटर सपोज करो यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल, ट्रायंगल बनाना है फॉर्म बाय ए कोड, कोड से जुड़ता हुआ, ये अपने आप में ओ है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये लाइन हो गई भाई, ठीक है। मैं ये लाइन कर देता हूँ, ये लाइन होगी भाई, ये थोड़ी तिरछी हो गई है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब ये इसको कह रहा है क्या, सर्कल इज आइस एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल सो दैट, हमें ये फॉर्म करना है, ये हमें बना दिया। अब हमें लिखना क्या है इसमें, देखो ओ ए क्या क्या है, ये रेडियस है, और ओ बी भी रेडियस है। तो इसका मतलब ये इक्वल है, इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल हो गई, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो O इज द सेंटर पॉइंट। अब आप क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन हमारे पास क्या है, देखो पेपर में मैं बताता हूँ अच्छे से कैसे लिखना। आप ऐसे गिवन करेंगे हेडिंग, उसमें आप पहला पॉइंट लिखोगे O इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपने पहली लाइन लिख ली। फिर आप लिखोगे ए बी इज कॉर्ड, ये हमारी क्या है, जीवा है, ठीक है। उसके बाद ये गिवन है, फिर हम इन्होंने ही बोला है जॉइन, जॉइन ओ को ए से एंड ओ को बी से, ठीक है। वी हैव टू प्रूव, फिर हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव, कोण ओ, कोण बोला मैंने, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु ट्रायंगल लिख लेना आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये प्रूव करना है हमें। प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव हम करेंगे, अब इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ये सारा गिवन था, मैं प्रूव का यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे फिर जगह कम है ना, प्रूव का मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लैक से। प्रूव हमें क्या करना है, ड्रॉ रेडी ओ एंड बी, ये हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। यानी कि ओ ए इक्वल ओ बी, ये है हमारे पास। रीजन आर रेडी ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। स्टेप 3 पे हमें मतलब आगे क्या करना है, ओ ए बी जब ये इक्वली है तो हमें फिर यही लाइन लिखनी है, कोण ए बी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे लिखना है और फाइनल आंसर लिख देना हमें, हैंस प्रूव्ड, बस। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये सर्कल अच्छे से बनाना है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे ध्यान रखते हुए, पेंसिल और प्रकार और डी का यूज करते हुए। अब नेक्स्ट पढ़ो, सो दैट इफ टू सच आइसोसेलेस ट्रायंगल occurring in the previous question, इसके अकॉर्डिंग have equal base length, they are congruent to the each other। ये हमें दो ऐसे सर्कल बनाने हैं। अब देखो पहले वाला ही सवाल हो गया, चलो मैं बना लेता हूँ। ये बना दिया हमने एक, ये बना दिया मैंने दो, ठीक है। ये इक्वल है भाई, यहाँ पे छोटा बड़ा बन गया। मैंने एक लाइन ये बना दी, ए बी कोड बना दी एक, इसमें भी एक कोड बना देता हूँ, ए बी है तो मैं बना देता हूँ अब सी डी, इसका सेंटर बना देता हूँ मैं ओ, इसका सेंटर बना देता हूँ मैं पी, ठीक है। अब यहाँ से वही लाइन के कर देंगे हम, ऐसे कॉपी में ऐसे ही बनाना आपको, ठीक है। यहाँ से हम इक्वल इक्वल स्केल के साथ लाइन कर देंगे। अब हमें इसका जो गिवन है फिर वही सेम चीज़ें लिखनी है। मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ लिखना, ब्लैक से ही लिख देता हूँ। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन क्या है, आप ऊपर लिखेंगे हेडिंग गिवन, गिवन में हेडिंग लिख के आप फिर लिखेंगे
two circles have centers O and P। जो हमने नाम लिखे हैं वो आप लिख सकते हो। फिर हम लिखेंगे OA इक्वल है OB के, ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियस या रेडी, है ना, रेडी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होती है। फिर हम लिखेंगे PC इक्वल PD, ये भी क्या है, रेडी है, आप इसको भी लिख देंगे। AB इक्वल CD, ये क्या है, इक्वल बेस, ये हमारा क्या हुआ था, गिवन था, ये कोड था, है ना, कोड है, इक्वल बेस लेंस। ठीक है, ये हम लिख लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूव, वो क्या करना है हमें, ट्रायंगल OAB इक्वल है ट्रायंगल PCD, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम प्रूव क्या कर चुके हैं, हमें फिर ये चीज़ें सिमिलर लिखनी है। अब हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, वो मैं अलग कलर से कर लेता हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। हम क्या लिखेंगे, OA इक्वल है OB के, फिर हम लिखेंगे नीचे सिमिलरली क्या है, PC इक्वल है PD के, है ना। तो OA, अब हम इन दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं, OA इक्वल PC, ठीक है, OA इक्वल PC, OB इक्वल PD, यानी बात बराबर है। ठीक है, द बेस आर इक्वल, फिर हम लिखेंगे नीचे द बेस आर इक्वल्स है बेस, वो क्या है, AB इक्वल CD, है ना, ये हमें गिरा हुआ है यहाँ पर इमेज में, देखिए आप। तो कंपेयर ऑल थ्री साइड्स, ये आप लिख लेना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ मैं, ये आप लिख के यहाँ से पहले मैं रफ कर रहा हूँ, उससे पहले पॉज करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मैं ग्रीन से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, कंपेयर ऑल थ्री साइड्स, हमने सारी साइड्स कंपेयर कर ली है, आप उसको लिख भी देना अच्छे से डिटेल में। OAPC, दोबारा से OB इक्वल PD, जितना आप डिस्क्राइब करके लिखेंगे एग्जामिनर या आपका टीचर, उतना ही आपको नंबर कम काटने के उसको चांस मिलेंगे। तो आप लिखना, यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 3 कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गई। अप्लाई क्या होगा, अब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा SSS कॉन्ग्रेंस रूल, है ना। ठीक है भाई, देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इक्वल कोण PCD। ठीक है, ये किससे हुआ, ट्रिपल एस मैं समझा चुका हूं, साइड साइड साइड। देखो ये दोनों साइड बराबर हैं, इसकी और इसकी, है ना, दो साइड इक्वल है, और ये बेस भी इक्वल है, यानी तीनों ये बिल्कुल, अगर हम इसको ऐसे के ऐसे एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर रखें तो दूसरा सर्कल बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब एंड में आपको लिख देना है, हैंस टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय इक्वल कोड इन इक्वल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हिंदी में आप सर्वांग समता होता है, जिसे हम कॉपी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 5.2 के दो ही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे 5.3 में। इससे पहले अगर आपने थ्योरम की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।